आज के इस वीडियो में मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले वीडियो में मैं बात करूंगी कि डायबिटीज़ मेलाइटस प्रेगनेंसी में कितने प्रकार का होता है, डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में क्यों हो जाती है, तथा इंडिया में डायबिटीज़ किन किन लोगों को होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, प्रेगनेंसी में कितना रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का। और अपने दूसरे वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं, उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं मदर को तथा बच्चे को। अगर जिन मदर को डायबिटीज़ होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको प्रेगनेंसी में और बच्चे को डिलीवरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा हम डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर किसी भी मरीज पेशेंट को डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो दो पार्ट में मैंने अपना इस वीडियो को डिवाइड करा है, आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 360 डिग्री गायनी केयर, अशोक नगर, कानपुर से। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान जब किसी भी महिला का बीपी बढ़ जाता है तो उसको हमें कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे मैनेज करना है। इस वीडियो की कंप्लीट डिटेल मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की बीमारी क्यों होती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में है और हम इसी के बारे में इस पर बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी में जो शुगर की बीमारी होती है वो दो तरह की होती है। पहली जो शुगर की प्रॉब्लम होती है उसमें महिला को प्रेगनेंसी से पहले ही शुगर की प्रॉब्लम होती है। ऐसा हो सकता है कि उनको इसके बारे में ना पता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले से ही शुगर का कोई ट्रीटमेंट ले रही हूँ अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से। इस कंडीशन को हम ओवर डायबिटीज़ कहते हैं। जो दूसरी कंडीशन होती है वो जनरली प्रेगनेंसी के छठे या सातवें महीने के बाद ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से मदर अथवा बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं और ये जो प्रॉब्लम होती है जनरली 24 हफ्ते के बाद डिटेक्ट होती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जनरली 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद पता चलता है और इस प्रॉब्लम में महिला को प्रेगनेंसी के पहले कोई भी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती। उनका जो शुगर की वैल्यू होती है वो एकदम नॉर्मल होती है तथा डिलीवरी के बाद भी इनकी जो शुगर होता है, ब्लड में शुगर की वैल्यू होती है वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही शुगर की मात्रा बढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इस कंडीशन को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो अब बात आती है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में शुगर की मात्रा क्यों बढ़ने लगती है। तो जो प्रेगनेंसी जो कंडीशन होती है वो अपने आप में एक डायबिटोजेनिक कंडीशन होती है। इसमें जो शरीर है, जो बॉडी है प्रेग्नेंट महिला का, वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि जो गर्भ में पलने वाले शिशु को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो ये शरीर का जो काम होता है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को पहुंचाना, और इसी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो उसके साथ साथ पेनक्रियास से जो इंसुलिन होता है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है वो भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाते हैं। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारी मसल, स्किन, फैट, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। जब ये तीनों कंडीशन प्रेगनेंसी की वजह से होती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी जो डायबिटोजेनिक कंडीशन क्रिएट करती है, तो जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है, जब प्रेगनेंसी में बॉडी एक ऑप्टिमम हेल्थ में होती है, तो ये तीनों कंडीशन बैलेंस हो जाती हैं और शुगर की मात्रा नहीं बढ़ने पाती। जनरली 90% जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो अपने शुगर को कंट्रोल कर ले जाती हैं। लेकिन जब 10% महिलाएं जो कि ऑप्टिमम हेल्थ में नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो डायबिटोजेनिक कंडीशन के कारण, जो प्रेगनेंसी की डायबिटोजेनिक कंडीशन होती है वो डिकम्पनसेट होने लगती है और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कि कभी कभी यूरिन में शुगर के रूप में भी दिखाई देती है। प्रेगनेंसी के दौरान जनरली 24 से 28 हफ्ते के बीच में इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। यही वो टाइम होता है जिसमें हम
डायबिटीज़ मेलाइटस को ब्लड टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं और इसी टाइम में यानी कि 24 से 28 हफ्ते के बीच में हम महिला का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। अब ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इंडिया में लगभग 10 से 14% जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें GDM यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होने का रिस्क होता है। इंडिया को वैसे भी डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि यहाँ के लोगों का जो डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है वो वर्ल्ड की जितनी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा रिस्क होता है। और प्रेगनेंसी में ये रिस्क और भी बढ़ जाता है क्योंकि हम लोगों की लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाई BP अथवा जो हमारी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो डायबिटीज़ होने के ज़्यादा रिस्क पर होती है। और प्रेगनेंसी अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी की शुगर और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो सभी प्रेग्नेंट महिलाओं में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम यहाँ पर ज़रूर करवाते हैं। अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किस तरीके से करवाते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। तो जब भी अगर किसी महिला को डायबिटीज़ है यानी कि उसको GDM डेवलप हो गया है, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो गई है, तो उसके आने वाले जो बच्चा है उसको भी डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है और ये रिस्क लगभग 1 से 3% का होता है। अगर किसी महिला को शुगर नहीं है किंतु उसके हस्बैंड को शुगर है, उसके पार्टनर को शुगर है, तब भी होने वाले बच्चे में डायबिटीज़ होने का रिस्क 3 से 6% का होता है। और अगर दोनों ही पार्टनर में शुगर है यानी कि डायबिटीज़ है तो आने वाले बच्चे में ये रिस्क 20% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान केवल शुगर बढ़ी है, उनको प्रेगनेंसी से पहले कोई भी शुगर की बीमारी नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को आगे चलकर जो ओल्ड एज होती है उसमें डायबिटीज़ टाइप 2 होने का रिस्क लगभग 50% बढ़ जाता है। तो एक तरह से GDM का होना प्रेजेंट प्रेगनेंसी में बच्चे और मदर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे के लिए टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप ना हो ऐसी महिलाओं को, उसके लिए भी हमें एक इंडिकेटर प्रेगनेंसी के दौरान भी मिल सकता है कि ये जो महिलाएं हैं वो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ होने के रिस्क पर हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं या वो कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं जिससे हमें पहले से ही पता चल जाए कि ऐसी महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो सकती है। तो सबसे पहला कि अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के पहले ही शुगर है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के दौरान उनका शुगर का लेवल और बढ़ेगा। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो कि 35 ईयर के बाद अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं यानी कि जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा है, या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री में जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, जिनके भाई बहन को डायबिटीज़ है, ऐसे उनको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ने की संभावना होती है। इसके अलावा अगर कोई महिला ओवरवेट है, उसका BMI 25 से ज़्यादा है, वो ओबीज़ हैं, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या फिर उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ऐसी महिलाओं को भी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कुछ महिलाओं में पिछली प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत रहती है, यानी कि वो कहती हैं कि हाँ पिछली प्रेगनेंसी में उनका शुगर का लेवल बढ़ा था। तो आगे आने वाली प्रेगनेंसी में जो भी प्रेगनेंसी होती हैं उनमें भी ये रिस्क रहता है कि उन प्रेगनेंसीज में भी उनको GDM हो सकता है। अथवा कोई महिला ये बताती है कि उनको पहला बच्चा 4.5 किलो से ज़्यादा का हुआ था, या बच्चे की डिफ़िकल्ट डिलीवरी हुई थी ज़्यादा वेट की वजह से। तो ऐसी महिलाओं को हम GDM नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उनको हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हैं और उनका जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो हम पहले ही कराते हैं।